बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू तन्नुज़ किचन। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। तो जी दोस्तों, आज हमारे किचन में बन रही है मटन कढ़ाई। बहुत ही मज़े की ये बनती है और इसको बनाना बेहद आसान है, हर कोई इसे बनाना जानता है। लेकिन हम आज आपको बताएंगे अपने तरीके से मटन कढ़ाई बनाना। तो चलिए जी रेसिपी को शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, 1.5 kg हमने मटन ले लिया है। 3 बड़े साइज़ के हमने प्याज लिए हैं, बारीक बारीक काट लिया है। 4 बड़े साइज़ के हमने टमाटर लिए हैं। 1 कप दही लेंगे हम। 3 चम्मच हमने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। 1 चम्मच हम नमक लेंगे। 1 चाय का चम्मच हम लाल मिर्च लेंगे। 1 कप ऑयल इस्तेमाल करेंगे हम। 1 चाय का चम्मच हल्दी लेंगे। 1 चाय का चम्मच गरम मसाला लेंगे और 1 चम्मच जो है वो हम कढ़ाई गोश्त मसाला लेंगे। 1 टुकड़ा दालचीनी का, 1 बड़ी इलायची लेंगे और 3 से 4 जो है वो हम हरी मिर्चें लेंगे। जी, तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि गोश्त को गला लेना है। उसके लिए हम गोश्त को जो है वो कढ़ाई में डाल देंगे। आप चाहें तो कुकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम जो है इसको पतीले में बना रहे हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि गोश्त को जो है वो कढ़ाई में डाल देना है। अच्छी तरीके से हमने इसको साफ़ कर लिया था, धो लिया था। प्याज शामिल कर देंगे हम। टमाटर शामिल कर देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। नमक शामिल करेंगे और हस्बे ज़रूरत पानी डालकर हम इसको जो है वो पकने के लिए रख देंगे। बाकी तमाम इंग्रेडिएंट जो है वो हम भुनाई के वक्त इस्तेमाल करेंगे। तो तकरीबन 40 से 45 मिनट में गोश्त जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाता है, गल जाता है। जी, तो जैसे कि आप देख सकते हैं तकरीबन 20 से 25 मिनट हो गए हैं और टमाटर जो है वो बहुत सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब हमने क्या करना है कि टमाटरों के जो छिलके हैं ना वो हम ऊपर से उतार लेंगे। बहुत ही मज़े की कढ़ाई बन के तैयार होती है। इस रेसिपी को एक दफ़ा तो ट्राई करना बनता है। जी, तो तकरीबन 40 मिनट हो गए हैं। गोश्त हमारा जो है वो अच्छी तरीके से गल चुका है। बाकी जो इसमें थोड़ी बहुत कमी रह गई है वो हम भुनाई के वक्त पूरी कर लेंगे। तो पानी भी इसका बिल्कुल खुश्क हो गया है। अब हम जो है बाकी इंग्रेडिएंट इसके अंदर शामिल करेंगे। सबसे पहले हम जो है वो 1 कप ऑयल शामिल करेंगे और अच्छे तरीके से जो है वो इसकी भुनाई करेंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट लग जाएंगे इसकी भुनाई के लिए। ऑयल डालने के बाद हम जो है वो इसके अंदर हल्दी शामिल कर देंगे, लाल मिर्च शामिल कर देंगे, दालचीनी और बड़ी इलायची शामिल करेंगे। तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। तो अब जो है वो हम इसके अंदर हरी मिर्ची शामिल कर देंगे। तकरीबन 10 से 12 मिनट हो गए हमें बुनाई करते हुए। तकरीबन हाफ बुनाई हमने कर ली है कढ़ाई की। तकरीबन 15 मिनट हमें हो गए थे इसको बुनाई करते हुए। अब हमने जो इसके अंदर दही शामिल कर देना है और मज़ीद 5 मिनट के लिए हम दोबारा इसकी भुनाई करेंगे। और दही शामिल करने के साथ ही हम इसके अंदर कढ़ाई गोश्त मसाला शामिल कर देंगे। मसाले को जो है वो अपने लास्ट में शामिल करना होता है, जब थोड़ा सा टाइम रह जाता है कढ़ाई बनने में। मतलब कि जैसे अब हम दही डाला तो उसके साथ ही मसाला आप शामिल कर दें। इससे मसाले की खुशबू जो है वो बरकरार रहती है और बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। ये तो अब हम जो है इसको तब तक भूनेंगे जब तक ये ऑयल नहीं छोड़ देता है और कढ़ाई हमारी जो है फिर रेडी हो जाएगी। ये तो कढ़ाई हमारी माशाल्लाह से रेडी है। खाने में भी ये बहुत मज़ेदार थी और दिखने में भी ये बहुत खूबसूरत लग रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं ऑयल भी छोड़ दिया है। अब हम जो है वो गरम मसाला शामिल कर देंगे। धनिया शामिल कर देंगे और तकरीबन 5 मिनट के लिए मटन कढ़ाई को जो है वो दम पे रख देंगे। लीजिए, मज़ेदार सी मटन कढ़ाई हमारी रेडी है। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।